बच्चे को जन्म देती है, तो वैसे ही मम्मी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। सेकेंड टाइम, पहला तो जो नेचुरल जन्म होता है हर इंसान का माँ के द्वारा, और दूसरा भी इन्हीं के द्वारा जो प्रभु को मैंने जाना। शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी भिलाई दुर्ग से थे और उनका पूरा परिवार और मेरे ग्रैंडफादर सब यहीं के थे, महंत परिवार से। इसलिए मेरा पहला नाम था वैष्णवी महंत, तो यहीं के थे। और मैं हमेशा से इस जगह के बारे में बहुत सुना करती थी, कभी यहाँ पर आई नहीं थी, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि पिछले साल मैं यहाँ एक इवेंट के लिए आई थी और यहाँ पर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने प्यारे और अच्छे हैं, जैसे कि आप सब। आज मैं आप सबको यहाँ देखकर मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। काश आप जैसी उत्साहित था, आप जैसा प्रेम प्रभु के लिए हम में थोड़ा सा भी आ जाए मुंबई जैसे शहर में, तो फिर क्या बात है। सच में आपको दाद देना चाहती हूँ कि आप सब इतनी ठंड में, ऐसे ओस वाले सीज़न में आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप सब आए हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ छोटे छोटे कीड़े भी हैं लेकिन फिर भी आप सब यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति से भेंट करना चाहते हैं, और उसका नाम है यस, यीशु मसीह। मैं भी उनसे ही भेंट करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो मेरे शक्तिमान है, मेरे सुपरस्टार है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। इसीलिए मेरे लिए क्रिसमस सिर्फ एक पेड़ या एक सेंटा क्लॉज जैसे बाकी दुनिया के लिए है, या लाइट्स या ढेर सारे मिठाइयाँ, ये सब भी नहीं है। ये तो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम जताते हैं कि हम क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। असली क्रिसमस यीशु मसीहा ही है, क्योंकि वही हमारा जीवन बदलता है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एल्बर्ट स्मिथ जी का, विक्रांत मसीह जी ब्रदर का, खुशी सिस्टर का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया डिवाइन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़े होकर आज अपनी जिस तरह से मम्मी ने मुझे बताया, हमें तो यहाँ जिंदा होना ही नहीं चाहिए, पर प्रभु की अलग योजना थी मेरे जीवन के लिए जो मैं आज आपसे बांटना चाहती हूँ। उत्पत्ति की किताब में प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब में प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी नहीं था, शून्य था, धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं में से प्रभु का वचन गया और सब कुछ बन गया। आमेन। सब कुछ बन गया, कुछ नहीं था उसमें से सब कुछ बन गया। वैसे ही मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, शून्य था, उसमें से प्रभु ने सब कुछ बनाया। हम एक वचन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जीरो से हीरो बनने में, यानी कि शून्य से एक मुकाम तक जो प्रभु हमें लाना चाहते हैं। और मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु के घर में कोई भी प्रियता नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। प्रभु के लिए सब सामान्य है, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो रोड पर एक गरीब ही क्यों ना हो, प्रभु के लिए सब सामान्य है, क्योंकि यीशु सबसे उतना ही प्यार करते हैं। उन्होंने सबके लिए अपनी जान दी है क्रूस पर। तो प्रभु चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आज किसी भी क्षेत्र में, हो सकता है बीमारी के क्षेत्र में, हो सकता है घटी के क्षेत्र में, हो सकता है काम के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में, कहाँ पर वो शून्य है, प्रभु चाहता है कि आपको वहां से उठाना, प्रभु चाहता है आपको वहां से बाहर निकालना। और इसीलिए मैं अपना जीवन की गवाही आपसे बांट रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, बदलाव की अपेक्षा रखें। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यीशु के जीवन में भी 32 साल की उम्र में बदलाव आया था। 32 साल तक वो अपने माता पिता के साथ थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन बदलाव आया और यीशु ने उस बदलाव को
अपना दिल खोल के अपनाया, क्योंकि वही बदलाव उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाने वाला था। और वो बदलाव था जब वो फास्टिंग और प्रेयर कर रहे थे, जब उपवास और प्रार्थना के बाद शैतान आया था उनके पास और उनकी परीक्षा ली थी, वो उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया था। ऐसी ही परीक्षा हमारे जीवन में भी आई थी। 16 साल की उम्र में मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हमें छोड़कर चले गए और हमें नहीं पता था क्या करना है, क्योंकि ना तो हमारे पास बैंक बैलेंस था, ना हमारे पास सोना था, ना हमारे पास कुछ था, सब कुछ बिक चुका था। एक बिजनेस के सिलसिले में मेरे पिताजी के हाथों सब कुछ बिक चुका था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और ऐसे में मेरे पिताजी मुंबई में रहते थे और किसी कारणवश वो मुंबई में रहते थे और हमारे लिए कुछ पैसे हैदराबाद में भेजा करते थे। हम हैदराबाद में, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं 10वीं कर रही थी और बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से 4थी क्लास से मैं सीधा 10वीं क्लास में बैठी हूँ प्राइवेट 10वीं के लिए, तो पढ़ाई भी अच्छे से हुई नहीं। और ऐसे में मेरे पिताजी एकदम से गायब हो गए। जो पैसे वो हमें भेजते थे उसी से हमारा घर चलता था, यानी कि रेंट, राशन, और एकदम से वो गायब हो गए। ना फ़ोन उठा रहे मुंबई में, उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, ना फ़ोन उठा रहे ना कुछ। हम एकदम परेशान, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम किसी से उधार पैसे लेकर मुंबई आए, वहाँ का घर, रेंटेड घर सब छोड़कर। सोचा कि डैडी मिल जाएंगे 1-2 दिन में, लेकिन नहीं। ऐसे 10, 11, 12 दिन बीत गए। जहाँ जहाँ हम उन्हें ढूंढ सकते थे, उनकी जॉइंट फैमिली थी, वहाँ पर फ़ोन किया, उनके फ्रेंड्स, बाकी सब लोगों से हमने पता किया, लेकिन कहीं पर उनका आता पता नहीं था। और ऐसे में फिर हम बसों की ठोकरें खाते खाते हम एक होटल में ठहरे हुए थे। आज भी वो होटल वैसा का वैसा ही खड़ा है वहाँ पर, सिर्फ नीचे एक एटीएम का बैंक आ गया है नीचे। उस होटल में, एयरपोर्ट पैलेस सेंटा क्रूज ईस्ट में हम ठहरे हुए थे। तब तक के हमने पैसे दिए थे, 4 दिन के पैसे चढ़ चुके थे हमारे पास। वो 4 दिन के पैसे थे ही नहीं हाथ में देने के लिए, बस उस दिन के खाने के पैसे थे। उसके बाद हमारे पास अगले दिन के खाने के भी पैसे नहीं थे। और ऐसे में पूरी निराशा चल रही थी। और मम्मी ने सोचा कि, बाद में बताया हमें, कि जहर देकर इनका काम और मेरा खुद का काम तमाम कर दूंगी, बस अभी सोचना क्या है, लाइफ ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं इनके पिता का क्या हुआ है। लेकिन मम्मी को याद आया, किसी ने बताया था कि एक धार्मिक चर्च थी आसपास, नॉर्मल जो चर्च में लोग जाते हैं, वहाँ पर मम्मी ने सुना था कि यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं, तो वो हमें वहाँ पर लेकर गई ज़बरदस्ती। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैंने कहा, कौन है ये जो क्रूस पर ऐसे लाचार मुझे दिखता है, तो वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। और मैं उनको जानना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो मैं मिस कर गई। 11-12 साल की उम्र से मैं बहुत आत्मिक थी और धार्मिक भी, तो मैं परमेश्वर कौन है ये ज़रूर जानना चाहती थी। ये खोज मेरे अंदर चल रहा था और मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि इतने सारे चीज़ें हैं, उसमें ये सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। और मैं हमेशा आसमान में ऐसे देख के पूछती थी, कौन है तू, मुझे तू प्रकट कर अपने आप को, मुझे बता तू कौन है। ये मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती थी, ऐसे डायरेक्टली हवा में देख के, आसमान में देख के, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। और फिर ये 16 साल की उम्र में मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद हम मुंबई में वो चर्च में गए। मैं वरांडा में बाहर खड़ी रही, मैंने बोला मैं अंदर नहीं आऊँगी, मुझे विश्वास नहीं। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम लोग बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाती हूँ। वो अंदर जाके प्रार्थना करने लगी, मैं बाहर ऐसे ही खड़ी देख रही हूँ इधर क्या होता है क्या नहीं। सडनली मुझे कुछ हुआ वहाँ पर, मुझे आज भी याद है। पहली बार एकदम से पवित्र आत्मा, वो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो पवित्र आत्मा है, मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बकेट भर भर कर मेरे ऊपर प्रेम उंडेल दिया है, ऐसे शांति कोई मेरे ऊपर उंडेल रहा है, ऐसे आनंद मेरे ऊपर उंडेल रहा है। और उस वक्त हमारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं हुई थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना आनंदित महसूस कर रही हूँ, इतना मेरे अंदर शांति आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं रोने लग गई, मेरा शरीर ऐसे कांपने लगा।
तो मम्मी जब बाहर आई, मम्मी ने कहा क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि चलो चलो चलते। फिर हम रूम में आए और मम्मी कुछ प्रार्थना करती रही दोपहर में भी। मैं सोचती रही कि मेरे साथ उस वक्त कलीसिया में वो चर्च में क्या हुआ था मेरे साथ। शाम के वक्त 6 बज रहे थे, ऐसी हवा, थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए हमने हमारे रूम का दरवाज़ा ऐसे खोला। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर, हमारे रूम 3 रूम ऐसे थे, 3 रूम ऐसे थे और ये था कॉरिडोर। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100-100 रुपए के इतने बड़ी बंडल। प्रभु महान है। ऐसे नोट थे जिस पर चलो किसी ने अगर रखा भी होता, ना एक पेन का डा, ना एक पान का डा। ऐसे उन दिनों में बहुत गंदे नोट्स होते थे, फटे हुए, पेन लिखा होता था, सब कुछ नहीं। ऐसे नए नवेले नोट्स जैसे कोई बैंक से निकाल के रख के गया है, ऐसे नोट्स। मैंने जब उठाया, देखा उसे, मैं कांपने लगी और मम्मी के पास जाके मैंने वो नोट्स दे दिए। कहा देखो मुझे दरवाजे के पास क्या मिला। तो मम्मी ने कहा सबसे पहले जाओ नीचे रिसेप्शन पे, पूछो किसी का पैसा ऐसे गिर गया, बोलना मत हमारे पास पैसे हैं, किसी का पैसा ऐसा गिर गया या खो गया या कुछ हुआ ऐसे। तो मैंने नीचे जाके जब पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, बोले कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं ऊपर भाग के आई और बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हमने वो पैसे गिने, हमारे 4 दिन के होटल के पैसे उसमें क्लियर हुए और आगे के 3-4 दिन हम भरपूर पेट खाना खा सकते थे, उतने पैसे उसमें थे। धन्यवाद हो यीशु मसीह का। उसके बाद मुझे लगा ये है क्या चीज़, कौन है ये? अभी तो सुबह में हम गए थे, ऐसे मतलब ये इंस्टेंट, जैसे उन दिनों में शायद मैगी भी नहीं था, इंस्टेंट मैगी की तरह, ये क्या चमत्कार है। अभी सुबह में प्रार्थना की और शाम को इसका उत्तर। मैंने बोला मुझे जानना है, मुझे जानना है ये यीशु मसीहा कौन है, मुझे जानना है, मुझे बाइबल पढ़ना है। उससे पहले मैं कभी बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक मैंने सारी किताबें पढ़ ली थी और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पढ़ी थी मैंने सारी किताबें, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ना है। कुछ तो मुझे रोकता था, मत पढ़ो मत पढ़ो। लेकिन अब मैंने कहा अब मैं पढ़ूंगी, मुझे जानना है यीशु मसीह कौन। और फिर बाइबल तो आया, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जैसे मैं कह रही थी कि बदलाव की अपेक्षा रखना, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं आएगा हम अगले स्तर तक जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम बदलाव की अपेक्षा रखें, वरना कई बार हम मसीह लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, यानी कि बहुत आरामदायक जीवन हो जाता है कि हम जैसे वैसे ही ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं बोलना और हमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा ही जीवन चलता रहे। लेकिन प्रभु कह रहा है अगर तुम चाहते हो कि तुम 0 से एक मुकाम तक पहुंचो तो तुम बदलाव की अपेक्षा रखो, क्योंकि बदलाव जरूरी है। और दूसरा पॉइंट, चमत्कार के लिए भूख। आप कहेंगे मेरे जीवन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? प्रभु का वचन लुका 1:53 में कहता है कि वो जो भूखे हैं उनके मुंह को अच्छी चीजों से भर देता है। तो अगर हम भूख रखेंगे तो क्या वो हमें अच्छी चीजें नहीं देगा? क्या बीमारी से बाहर निकलना, क्या घटी से बाहर निकलना, क्या टूटे रिश्तों को जोड़ना, क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? क्या मन की शांति, आनंद, क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? तो क्या प्रभु हमें वो चीजों से भरना नहीं चाहता है? जरूर चाहता है, अगर हम भूख रखेंगे तो। मेरा ये जो चमत्कार हुआ, इसके बाद लगातार चीजें होती रही। और पता है क्यों? एक के बाद एक चमत्कार। आप बोलोगे कि क्या सिर्फ आपके साथ ही होता है? नहीं, इसके बाद मैं बहुत लोगों से मिली जिनके साथ इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता है। तो इसके बाद मेरी अपेक्षा बढ़ती गई, मैं प्रभु से मांगती रही, प्रभु मैंने पूरा विश्वास, मैंने पूरा जीवन उनके हाथ में दे दिया, सब कुछ। मैंने बोला अभी मैं आपको मानूंगी और मैं आपके पीछे चलूंगी, क्योंकि आपने हमें उस दलदल से बाहर निकाला, मृत्यु से बाहर निकाला। और मैंने बोला प्रभु अभी तू ही ले मेरे जीवन का नियंत्रण। और उसके बाद एक के बाद एक मैं अपेक्षा करती, मैंने बोला प्रभु ये प्रॉब्लम है, उससे बाद मुझे पता था वही निकालेगा। और जैसे जैसे मैं अपेक्षा करती रही वैसे वैसे चमत्कार होते रहे। हम सीधा उस होटल रूम से, एक अंकल थे,
जहाँ जो मम्मी के पहचान के थे, वही एक अंकल थे हमारा, जो हम जिसको हमारा दुखड़ा सुना सकते थे, पर वो भी मुंबई में उस वक्त नहीं थे, वो अपने होम टाउन गए हुए थे। पर जैसे ही हमारा ये पैसा ख़त्म नहीं हुआ कि वो आ गए, क्योंकि उनके हमने मैसेज छोड़ा हुआ था। वो आए और वो आते हैं, और आप सुनिए अभी इस बात को, ये असंभव चीज़ है। वो हमारे घर आते, वो हमारे होटल रूम में आते हैं और हमारी दुखड़ा सुनते हैं और जानते हैं हमारी परिस्थिति क्या है, और एक फ़ोन लगाते हैं। एक भला व्यक्ति है जो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, उसके पास एक ऑफिस थी जिसका उसने एडवांस में रेंट दिया हुआ था, लेकिन उसने अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया बीच ही में, क्योंकि उसके दूसरे फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो रही थी। और वो घर फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस था, और उसका रेंट वो जो औरत है जिसने रेंट लिया था वो वापस नहीं कर रही थी। तो ये अंकल उनको फ़ोन लगाते हैं, और हम सीधे उस होटल रूम से उनसे बात होती है, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तक इनके पिताजी इनको मिल नहीं जाते ये यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि 8 महीने का रेंट वैसे ही एडवांस में भरा हुआ है। हम वहाँ से सीधा उस फुल्ली फर्निश्ड घर में एक छोटे से रूम से चले गए, और उसके बाद प्रभु ने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले। मेरा फोटो सेशन हुआ, मुझे फिल्म्स मिलती रही, छोटी मोटी फिल्में, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, साफ सुथरी फिल्में, लेकिन फिल्में बनी नहीं, आधी में ही बन के रह गई, लेकिन मुझे पैसे आते रहे, साइनिंग अमाउंट, और भी पैसे, जैसे जैसे शूटिंग होता था, मेरा घर खर्चा सब कुछ चलना शुरू हो गया। प्रभु ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले। फिर बड़े बड़े ब्रेक्स बाद में आए, लेकिन ये सब चीज़ें चल तो रही थी, मेरी अपेक्षा बढ़ती जा रही थी। प्रभु चमत्कार मेरे जीवन में कर रहे थे। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि चमत्कार की अपेक्षा रखो, प्रभु ज़रूर करेगा। हम क्या है ना, हम चाहते तो हैं बदलाव, हम चाहते हैं हमारा जीवन बदले, हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम फिर अपेक्षा नहीं रखते प्रभु से। हम अपने ही प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम प्रभु की ओर नहीं देखते, इसीलिए हम वहीं फंसे रह जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, उस पर फोकस करें, उसके वचन पर फोकस करें, और उनसे अपेक्षा रखें कि तू ही है जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तू ही मुझे इस चीज़ से बाहर निकल सकता है। ये एडिक्शन, जो गलत आदतें हैं, जो हम नशे में, बहुत सारी चीज़ों में मसीह लोग भी फंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब एकदम सिद्ध नहीं हो जाता, लेकिन प्रभु कहता है तू मुझसे मांग, मुझसे अपेक्षा रख, मैं तुझे उससे भी बाहर निकालूंगा, मैं तुझे हर चीज़ से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तुझे हर समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने किया है। तीसरी चीज, चुनौती को अपनाना। मत्ती 14:28 से 29, पात्रस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर तू ही है जो पानी पे चल रहा है, मुझसे कह कि मैं तेरे पास चल के आऊं। और प्रभु ने कहा, चुनौती दी, आ मेरे पास। और पात्रस ने पहला कदम उठाया विश्वास का, और वो आगे पानी पर चलने लगा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, पात्रस ने कर दिखाया, क्योंकि उसने यीशु की चुनौती ली और वो आगे बढ़ा। मेरे जीवन में भी चुनौती आई 2006 में। तब तक मैं एकदम वैसी बन चुकी थी जो धार्मिक होते हैं, सब कुछ पता है बाइबल में, कुछ भी पूछ लो, बाइबल पढ़ती थी, संडे टू संडे चर्च जाना, सब कुछ करना, और अपने आप को ये महसूस करना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे पकड़कर पूछता कि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहाँ जा रहे हो, मेरे पास उसका जवाब नहीं होता। मैं सोचती, अरे मेरी बुरी आदतें तो अभी भी है, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मेरा पैर इधर भी है और उधर भी है। उधर मतलब कुछ बुरी आदतें हमारे फिल्म लाइन में होती हैं, पार्टी शार्टी और बहुत सारी चीज़ें। तो पैर इधर भी था, पैर उधर भी था, बाइबल भी पढ़ना, विश्वास करना, लेकिन एट द सेम टाइम प्रभु विश्वास योग्य रहा, मेरे जीवन में कार्य करता गया, रुका नहीं वो, पर मैं विश्वास योग्य नहीं थी, मैं अपनी मनमानी करती रहती थी, और मैं उद्धार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आप समझ सकते हो, बाइबल सामने रख के उद्धार के बारे में मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन वो मेरे मन के अंदर जा ही नहीं रहा था। जैसे कि कोई पर्दा है मेरी आंखों के सामने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं अगर मर जाऊं तो मुझे लगता था मैं नरक ही जाऊंगी, क्योंकि इतने सारे पाप है मेरे जीवन में। 2006 में एक चुनौती आई, किसी ने मुझे एक न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में बुलाया,
एक ब्रदर थे जो मेरी आत्मा के लिए बहुत चिंतित थे, और वो चर्च के लोग जो पास्टर तेजल है, पास्टर विजय, हमारे आदरणीय पास्टर्स हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। अभी मुझे पता चला उपवास और प्रार्थना रखते थे मेरे लिए। तो आप लोग भी, अगर आपकी कोई भी एक्टर है जो आप पसंद करते हो उनको, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उनके लिए उपवास प्रार्थना रखिए और देखिए प्रभु उनके जीवन में भी काम करेगा। आप नहीं चाहते कि उनका उद्धार हो, है ना, वो भी गलत चीजों से बाहर निकल के आए अगर वो फंसे हुए हैं, ताकि कोई नर्क ना जाए। तो वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और मैं हर बार, मुझे बोला गया था उस धार्मिक चर्च में कि ये लोग है ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, उधर जाना ही मत, जाओ ही मत, वो बुलाएंगे तो हाँ हाँ बोल देना। तो मैं हर बार बोलती थी हाँ हाँ आ रही हूँ, और मैं पतली गली पकड़कर भाग जाती, हमारे मुंबईया हिंदी में बोलती, पतली गली पकड़कर भाग जाती थी मैं। मुझे बहुत डर लगता था वहाँ जाने से। लेकिन एक दिन, एक रात, एक स्पष्ट रूप से एक आवाज़ आई अंदर, और मुझे पता था ये शैतान की आवाज़ भी नहीं है और ना ही मेरी आवाज़ है। उन्होंने कहा जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रहा हूँ। और अगले दिन बहुत बड़ी मीटिंग थी, ऐसे ही एक सभा थी वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, अब उन्होंने कहा है तो मुझे जाना होगा, मैं देखती हूँ उधर जाके क्या होता है। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो सारी चीज़ें जैसे एक पर्दा मेरी आंखों के सामने से हट गया और मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैंने बोला ये है बात, ये है यीशु मसीहा। अब तक मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मैं अपने कार्यों की वजह से स्वर्ग नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा बन के स्वर्ग नहीं जा सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ और अपनी चीजें अच्छे करके मैं स्वर्ग कभी नहीं जा पाऊंगी। यीशु मसीह जो उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर किया है, वो मेरे लिए मरा, इसीलिए मैं स्वर्ग जा सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी मेरे पापों की क्षमा के लिए, और वो तीसरे दिन जिंदा हुए हैं कब्र से, इसीलिए मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। तब मुझे समझ में आया। तब तक क्रिसमस मेरे लिए क्या था? सेंटा क्लॉज, बहुत सारी मिठाइयाँ, फ्रेंड्स को बुलाना, पार्टी शार्टी करना, ये भी करना। सच बोल रही हूँ आपको, कोई भी दूध का धुला नहीं है सब कुछ ये सब था मेरे जीवन में। लेकिन इसके बाद ऐसा एक पर्दा मेरे आंखों से हट गया, और किसी को मुझे उसके बाद कुछ बोलना नहीं पड़ा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तुम क्या पहनती हो, तुम क्या करती हो। उससे पहले जो पहनना है पहनो, जो करना है करो। हाँ, यीशु मसीह तो है, मानती हूँ उसको, चमत्कार भी वहीं से आ रहे हैं मेरे जीवन में, लेकिन यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी मैं। एक रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ मेरा। 2006 में प्रभु के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा, दिसंबर से पहले। तो वो क्रिसमस मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्रिसमस हुआ। धन्यवाद हो प्रभु का, सबसे अच्छा क्रिसमस मेरे जीवन का। और उसके बाद चीज़ें मेरी लाइफ से ऐसे ना जैसे कुछ उतरता गया। हर एक चीज़, जो चीज़ प्रभु की ओर से नहीं थी, जो आदतें थी, जो मेरी सोच में, विचार में जो मैं गलत सोचती थी, जो मेरे भावनाओं में गलतियां थी, जो कुछ भी मेरे जीवन में था, सब ऐसे 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 निकलता गया। और मुझे इतना पता था कि अब मैं नरक नहीं जाऊंगी, परंतु मैं स्वर्ग जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से। और मैं कह रही हूँ, वो जो नींद आती है उसके बाद, वो एक अलग ही नींद है। और उसके बाद वो जो भय आपके दिल से चला जाता है मृत्यु का, वो शांति और आनंद कुछ और ही है। और ये कोई आपके अंदर डाल नहीं सकता जबरदस्ती। ये एक ऐसी चीज़ है जो विश्वास पर निर्भर है, और वो बस आ ही जाती है जब आप विश्वास करते हो। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हुई, फिर मैंने देखा कि बाइबल मेरे लिए जीवित होने लगा। हर चीज़ बाइबल की मेरे लिए जीवित होने लग गई। मैं पहले यीशु से पूछती थी, जब मैं ऐसे ही धार्मिक चर्च में जाती थी, मैं पूछती थी कि प्रभु मैं वो सब देखती क्यों नहीं हूँ? अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, कुछ नहीं दिखता मुझे मेरे आंखों के सामने। यहाँ पे सिर्फ सुनने को मिलता है कानों में माइक पर के यीशु ने ये किया था, यीशु ने वो किया था, और उन्होंने प्रेरितों से कहा कि तुम भी वही करोगे मेरे नाम में, मेरे से भी बढ़कर काम करोगे। वो कहाँ है वो उनसे भी बढ़कर काम? किधर है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा प्रभु। लेकिन जब मैं विश्वास में ऐसे आई, फिर मैंने ऐसे प्रेयर मीटिंग्स, ऐसे क्रूसेड्स में जाना शुरू किया, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी आंखों के सामने। मेरे खुद की एक फ्रेंड जो एक्ट्रेस है, उसकी माँ, उसको ऐसे प्लास्टिक चेयर पे ऐसे उठा के ऐसे लाकर यहाँ बिठाया गया था,
वो चल नहीं सकती थी, बाथरूम जा नहीं सकती थी। और ऐसे ही सेट पर मैं एक बार एक ममता सीरियल कर रही थी और मैं उनसे मिली, जयती भाटिया उनसे मिली, जो ससुराल सिमर में आती हैं, जयती भाटिया जो दादी बनी थी उसमें। मैं उनसे मिली और मैंने कहा कि आप क्यों अपनी मम्मी को वहाँ क्यों नहीं लेके आते, हमारी प्रार्थना सभा 3 दिन की होने वाली है, क्रूसेड हो रहा है, हीलिंग क्रूसेड। वो लेके आई, वो ऐसे बैठी थी यहाँ पे, मैं वहाँ पर हेल्प कर रही थी, सारे बीमार लोग ऐसे थे। और मैंने देखा जब प्रार्थना हुई, यीशु मसीह के नाम में कहा गया कि तुम विश्वास करो चंगाई के लिए, और 5 बार सबने यीशु मसीहा चिल्लाया, लाइन में बोला जो जो चंगाई पाए हैं चल के आए। 5वें नंबर पर उसकी माँ थी, खुद चलकर जा रही थी। और मैं अभी सही मायने में यीशु को जानने लगी हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन चैलेंज ये था कि जब हम हमारी बुरी आदतें छोड़ते हैं, कुछ चीज़ों पे हम इतने निर्भर हो जाते हैं हमारी लाइफ में, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, कि हमें लगता है कि अगर हमने वो सब छोड़ दिया और सिर्फ यीशु पर विश्वास किया और यीशु को ही बोला सब करने के लिए, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। ये चैलेंज मैंने अपने जीवन में लिया। मेरे एक बहुत बड़ी समस्या थी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था उस वक्त। जो घर मैंने ले लिया था वो घर, उस पर बहुत बड़ा कर्जा था, उस वक्त के लिए तो बहुत ही बड़ा कर्जा था। और मुझे लगा क्या मैं इसको भर पाऊंगी, इसका ईएमआई जो मंथली आता है, कुछ ऐसी चीज़ थी मेरे लाइफ में, मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी मेरी लाइफ में उस वक्त जो मुझे कदम विश्वास का उठाना पड़ रहा था, वो गलत चीज़ छोड़ने के लिए और प्रभु पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास नया जीवन था, अब मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। और मैंने कहा कि मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे यीशु के साथ चलना है, मुझे एक निर्णय करना पड़ेगा, एक चुनौती लेनी पड़ेगी, एक चुनाव करना पड़ेगा। और मैंने वो चुनाव किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ भाई और बहनों, ये तब की बात है जब मैं 21 साल की थी, 21 या 22 साल की थी। तब से लेके आज तक मुझे अपनी उम्र बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज मैं 45 ईयर्स की हूँ। तब से लेके आज तक ना तो एक साल, ना तो एक दिन, ना तो एक समय ऐसा गया है, ना एक सेकंड ऐसा गया है जब यीशु ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं की हो मेरे जीवन में। ऐसा एक समय नहीं गया जहाँ प्रभु ने मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की है। क्या चुनौतियाँ आई? ज़रूर आई। आपको अलग पड़ाव पर जाना है, चुनौतियाँ आएंगी। कोई भी 5वीं से 10वीं में बिना स्टडीज़ के, बिना एग्ज़ाम के नहीं जा सकता। चुनौतियाँ आएंगी, यीशु मसीह में ज़्यादातर आती ही हैं। लेकिन क्या प्रभु हमें अकेला छोड़ता है? कभी नहीं। क्या प्रभु विश्वास योग्य है? 101% विश्वास योग्य है। और मैं इसकी जीती जाती सबूत हूँ आपके सामने कि यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही आगे कभी छोड़ेगा। ना एक दिन, ना एक समय, ना एक सेकंड ऐसा गया जब प्रभु ने मुझे छोड़ा है और मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की है। हाँ, कुछ चीज़ें सिखाने के लिए देरी होती थी, लेकिन प्रभु ने कभी हमें निराश नहीं किया। हमेशा उस बड़े कर्जे से भी बाहर निकाला। इसी साल, पिछले साल में मैं उस कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हुई और प्रभु ने मुझे सिर्फ ये लोन वोन के चक्कर से ही बाहर नहीं निकाला। मन की शांति, आनंद, मेरे रिश्तों को भी मजबूत किया, मेरे शादी को भी मजबूत किया। जो एक समय में टूटने के कगार पे थी, प्रभु ने उसे भी फिर से जोड़ा, उसमें चंगाई लेकर आया प्रभु। और मेरे पूरे परिवार अभी धीरे धीरे, मम्मी तो ऑलरेडी प्रभु में विश्वास करती है, मेरी बहन, हाँ, बहन की गवाही एक और है पर वो संक्षेप में दूंगी। मेरी बहन जो है वो अमेरिका में सेटल्ड है अभी अपने पति के साथ, गुजराती हैं उनके पति मेहतास, और वो लोग वो दोनों यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके दोनों बच्चे भी। और मम्मी, एक समय में हमारे पास वहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस होटल के रूम के रेंट देने के पैसे नहीं थे, और मम्मी 7 बार अमेरिका जाके वापस
स्तुति धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर्स, आप लोग सच में अभिषेक हैं, सच में। थैंक यू लॉर्ड। ये सब मिलकर एक बार जोर से चिल्लाएंगे, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। थैंक यू।